नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपके 5 मैथ के, तो आपके एग्जाम विषय बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है दीपा एवं सीमा एक कार्य को 6 दिन में करती हैं। दीपा अकेली उस कार्य को अकेली उस कार्य को 9 दिन में करती है। सीमा अकेली उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? पूरा करेगी। देखिए, ऑप्शन है 18 दिन, 3 दिन, 12 और 15 दिन। देखिए, दीपा एवं सीमा एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। दीपा अकेली उस कार्य को 9 दिन में कर सकती है। सीमा अकेली उस कार्य को कितने दिन में करेगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, दीपा और सीमा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। और दीपा के लिए कितने दिन में कर देगी उसको? दीपा कर सकती है 9 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आया? 18 और 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, तो ये क्षमता आई। तो दीपा और सीमा की एक दिन की क्षमता कितनी है? 3। और दीपा की कितनी क्षमता है एक दिन की? 2। तो देखिए, दीपा और सीमा की जो क्षमता है 3 और दीपा की है अकेले की 2, तो एक क्षमता 3 में से 2 गए 1। तो ये किसकी क्षमता है? सीमा की। तो सीमा की एक दिन की क्षमता कितनी है? 1। तो टोटल वर्क कितना है ये हमारा? 18। तो 18 को कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। 1 से भाग दिया तो 18 दिन। तो सीमा उस कार्य को 18 दिन में कर देगी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है। इस मैदान की परिधि कितनी होगी? एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है। इस मैदान की परिधि कितनी होगी? इस मैदान की परिधि कितनी होगी? तो इसके ऑप्शन है 198 मीटर, 154 मीटर और 237 मीटर, 110 मीटर। तो देखिए, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है। इस मैदान की परिधि कितनी होगी? तो देखिए, एक मैदान है वृत्ताकार, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 31.5 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? इस मैदान की परिधि कितनी है। इस मैदान की परिधि जो चारों तरफ की माप है इसकी, ये कितनी है? देखिए, वृत्त का आपको पता है कि परिमाप क्या होगा? 2πr। तो 2 गुना 22/7 और त्रिज्या कितनी है? 31.5, ठीक है। तो 7 चौक 28 और 0.5 और 2 4.5 दूनी, ये 22 गुना 9, तो 9 दूनी 18 का 8 का इक्वल, यहाँ से 9 दूनी 18 1 19, 198 मीटर। तो इसकी जो चारों तरफ की माप है वो कितनी है? 198 मीटर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है, 198 मीटर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ाई गई जाती है और इसकी चौड़ाई 20% घटाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए एक आयताकार, तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और इसकी चौड़ाई 20% से घटाई जाती है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऑप्शन ए है 20% की वृद्धि, देखिए 20% की वृद्धि, 4% की कमी, 1% की वृद्धि और कोई परिवर्तन नहीं। ये इसके ऑप्शन है। तो देखिए एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और इसकी चौड़ाई 20% से घटाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए एक आयताकार, ये रहा, इसके जो क्षेत्र की लंबाई में 20% बढ़ाई गई और इसकी चौड़ाई 20% घटाई गई, तो इसके देखिए आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसे सदाबहार सूत्र से, 20% बढ़ाई गई और 20% घटाई गई, तो 20 गुना 20/100, इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल और इससे ही, तो 2 दूनी 4। तो ये माइनस किसको दर्शा रहा है, हालांकि -4% है, तो ये माइनस दर्शा रहा है 4% की कमी हुई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। देखिए इसे x + y + xy/100 इसमें रख सकते हैं, सदाबहार सूत्र है परसेंटेज, प्रतिशत का, ठीक है। तो इसमें 4% की कमी हुई। देखिए चौथा क्वेश्चन, किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है, यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है। तो देखिए किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है, यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है, तो देखिए इसके ऑप्शन ये है 76, 87 और 78 और 67। देखिए इसे ऑप्शन से ही करेंगे। किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है, तो देखते हैं हम कौन सी संख्याओं का अंकों का योग मतलब 13 है क्या। 7 और 6 13, इसका भी है। 8 और 7 15, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके तो अंकों का ही योगफल 15 आ रहा है।
7 और 8 15, तो ये भी नहीं हो सकता, इसे काट लो, इसे भी क्रॉस करो। 6 और 7 6 और 7 13। तो देखिए एक तो या तो ऑप्शन चौथा हो सकता है या पहला हो सकता है, ये कंडीशन तो हो रही है कि अप्लाई दोनों में कि 13 योग आ रहा है इनका। अब देखिए आगे चलिए, इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो देखिए 76 में से 9 घटाओ तो कितने आया 67। तो ये कंडीशन हो रही है कि अंक परस्पर बदल गए, पहले 6 अंतर थे तो अब क्या हो गया 67 और वो ही अंक है। तो देखिए और इसमें से घटाइए कितना होगा 58। तो ये तो हो ही नहीं, ये नहीं, तो कौन सा इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वो संख्या कौन सी है 76। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। देखिए 15 60 12 20। यदि किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए किसी संख्या x मान ली हमने, वो संख्या x के 1/3 भाग के 1/4 भाग 5 के बराबर है। तो देखिए x अपॉन 4 तिया 12 बराबर 5, x बराबर 12 पंजे 7। तो देखिए वो संख्या क्या है 60, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 1/3 का 1/4 भाग 5 के बराबर है तो वह संख्या क्या है 60, तो वो संख्या क्या होगी 60। तो देखिए आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके एग्जाम में से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं।